इस हफ्ते आईपीओ की भरमार आ रही है और इसी के बीच कंस्ट्रक्शन की दुनिया का कॉन्ट्रैक्टर ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स अपना आईपीओ ला रहे हैं। लेकिन ये देखना जरूरी है कि वाकई में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई ट्रैप। तो हम इस वीडियो में देखेंगे पहले तो आईपीओ की सारी डिटेल, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन को डिटेल में चेक करेंगे, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है ये भी जानेंगे। उसके बाद आपका और मेरा फेवरेट करंटली ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है और ओवरऑल पूरी एनालिसिस के बाद मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है इस आईपीओ को लेके। तो अगर आप मेक मनी विथ मनी चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स एक ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फर्म है जो 2002 में स्टार्ट हुई थी न्यू दिल्ली से। लेकिन आज के टाइम पे ये ऑलरेडी 11 स्टेट में प्रेजेंट है, जिसमें इन्होंने 37 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और 12 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं। इनके पास 890 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर वैल्यू भी है। तो ये तो हो गई कंपनी के बारे में बात। अब बात करते हैं आईपीओ के बारे में। 24 जून से लेकर 26 जून के शाम के 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और आईपीओ का साइज है महज 119 करोड़ और पूरा का पूरा 119 करोड़ फ्रेश जो है, यानी कि सारा का सारा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। शेयर का कट ऑफ प्राइस है 71 रुपीज़ और आपको अगर इस शेयर में अप्लाई करना है तो आपको एक लॉट के लिए कट ऑफ प्राइस के हिसाब से 14,981 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर रिटेल कैटेगरी की बात कर लें तो 35% एलोकेशन रिटेल कैटेगरी के लिए है, यानी कि 41.65 करोड़ रुपीज़ ही केवल रिटेलर्स के लिए उपलब्ध हैं। इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 2,09,000 रुपये से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें कोई एंकर पोर्शन साइज भी नहीं है। तो 27 जून को आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको इस कंपनी के शेयर में अलॉटमेंट मिला है या नहीं और 1 जुलाई को होगी इस कंपनी की टेंटेटिवली शेयर मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो गई आईपीओ के बारे में बात। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन कैसी है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का अगर एसेट देखें तो जो 2022 में 229 थे वो 2024 एंड तक आते आते 374 करोड़ हो गए। तो कंपनी के एसेट तो बढ़ रहे हैं, बट रेवेन्यू अगर आप देखें 2022 में 286 था, लेकिन 2023 में डिप आ गया, 235 करोड़ हो गया। उसका 2024 में फिर से बढ़ के 334 करोड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं कंपनी का रेवेन्यू अप एंड डाउन चल रहा है। प्रॉफिट का भी यही हाल है कि पहले 5 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 4 करोड़ का प्रॉफिट बचा, फिर अभी 15 करोड़ का प्रॉफिट है। नेटवर्थ भी कंपनी की धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ देखें रिजर्व एंड सरप्लस 2024 में कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है ही नहीं। कहीं ना कहीं इसी वजह से कंपनी के पास पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए वो आईपीओ लेके आ रही है। तो कंपनी की बोरिंग भी बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल फंडामेंटल कुछ खास नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा बेकार है कि नेगेटिव है, लॉस मेकिंग, ऐसा नहीं है। बट ऐसा भी नहीं कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है या बहुत अच्छे फंडामेंटल हैं या बहुत अच्छे इनके नंबर्स हैं। नहीं, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा बट मैं अच्छा भी नहीं बोलूँगा। अब वैल्यूएशन देख लेते हैं कि फंडामेंटल तो बहुत मज़ा नहीं आया, वैल्यूएशन कैसी है। तो प्री आईपीओ ये ऑफर कर रहे हैं 19.83 पी, जो पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 17.88। और पीयर से कंपेयर करें, कीगल इंडिया पीएसपी प्रोजेक्ट से करें तो उनकी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 12.88 20.38। अर्निंग पर शेयर की इसकी बात करें तो बहुत कम है, 3.58 3.97 हो जाएगा पोस्ट आईपीओ के बाद। लेकिन इनके पीयर्स की 19.37 है और 34.16 है। यानी कि अगर वैल्यूएशन देखें तो इनके पीयर्स जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनकी वैल्यूएशन इससे फेयर है, यानी कि इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 17.79 करोड़ और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे आप देखेंगे 21.95%। तो आप तो बोलेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि 2022 से 23 में जब आया तो 23 में काफ़ी ज़्यादा इनका जो प्रॉफिट था वो कम हो गया और 2024 में फिर से बढ़ा है प्रॉफिट भी और रेवेन्यू भी। इसी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज़्यादा दिखा रहा है। बट रियल रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो शायद इनका सिंगल डिजिट ही होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.92, जो कि मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन पीयर से भी ज़्यादा और जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल उस हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो ये तो हो गई कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात। अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो कंपनी की पॉजिटिव है कि इनकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ अब देखा जाए 2023 के बाद तो बढ़ रहे हैं और ऑर्डर बुक वैल्यू भी इनके पास 890 करोड़ की है, जो कि अच्छी बात है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ए एस क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के लिए। तो ये तो हो गई इनके पॉजिटिव्स का। नेगेटिव यही है कि आप देखते हैं रियल एस्टेट में जो भी फर्म्स हैं या उनका इन्वेस्टमेंट है काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं और इनकी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी भी गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इनके नेगेटिव पॉइंट हो गए।
तो ओवरऑल कंपनी के स्ट्रेंथ वीकनेस भी ठीक ही है। तो अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्राइस की। तो करंटली ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 7, यानी कि 9.85% का गेन दिखा रहा है। लेकिन कभी भी हमें ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी अप डाउन जा सकता है। चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के पर्पज़ के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के पहले। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इस सारी एनालिसिस के बाद मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। तो अगर देखें तो इनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वैल्यू है, प्रॉफिट भी तेजी से ग्रो हो रहा है। आईपीओ लॉन्ग टर्म के केसेस में अगर आप देखें कि अब यहाँ से अगर ग्रोथ स्टोरी बढ़ती रही तो आईपीओ अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन इनकी डिपेंडेंसी जो गवर्नमेंट पे है वो इन्हें कहीं ना कहीं एक रिस्की बेट बनाता है। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए कंपनी में, बट लॉन्ग टर्म जब तक कंपनी 1-2 साल और अपने जो इनका रिजल्ट है वो अच्छा शो नहीं करती, जब तक मैं इसको लॉन्ग टर्म बेट में नहीं रख सकता। तो ये मेरी खुद का पर्सनल ओपिनियन है। आप अपने एनालिसिस के बाद डिसाइड करें कि आपको इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट ही नहीं करना है। ये आपका पर्सनल डिसीजन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।